हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है द मॉडर्न पीरियड और इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमें करेक्ट आंसर्स को चूज़ करना है। पहला, द पीरियड ऑफ हिस्ट्री अंडर ब्रिटिश रूल इज़ नोन एज। जो ब्रिटिश रूल था उसके दौरान जो पीरियड है हिस्ट्री का, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर, मॉडर्न। इंडियन हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू। इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पीरियड्स। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? जेम्स मिल। द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। सेंसस। सेंसस सर्वे हर कितने सालों में होता है? 10 ईयर्स। ट्रू एंड फॉल्स। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन द 15th सेंचुरी। क्या ब्रिटिशर्स इंडिया में 15th सेंचुरी में आए थे? फॉल्स। द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इंटू द ब्रॉड टाइम पीरियड इज नोन एज पिरियडेशन। जब हम हिस्ट्री को ब्रॉड टाइम पीरियड में डिवाइड कर देते हैं उसे पिरियडेशन कहते हैं। ट्रू। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज इंक्लूड ऑटोबायोग्राफी एंड बुक। एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में ऑटोबायोग्राफी और बुक्स को रखा जाता है। फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स है। द ब्रिटिश कैरिड आउट सर्वे ऑफ कंट्री फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस। जो ब्रिटिश सर्वे कराते थे वो इसलिए करते थे ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। ट्रू। सेंसस सर्वेज आर कैरिड आउट बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। जो सेंसस होते थे उनका सर्वे कराने का काम ब्रिटिशर्स ने 18th सेंचुरी के एंड होते होते करवाया। फॉल्स। कैलीग्राफिस्ट प्रिंटेड द ऑफिशियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। कैलीग्राफिस्ट का काम ये होता था कि वो ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड को प्रिंट करने का काम करते थे। ट्रू। फिल इन द ब्लैंक। The domination of one country over other which lead to the various changes in the dominated country is known as। जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करती है, विच लीड टू वेरियस चेंजेस, जिसकी वजह से जिस कंट्री पर राज्य किया जा रहा है उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉलोनाइजेशन। इंडिया हैज़ रेफर टू बी एज डैश ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन जो था उसको इंडिया के लिए क्या कहा गया? इंडिया उसके लिए क्या था? ज्वेल। इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड। इंडिया को 3 पीरियड्स में बांटा गया है, एंशियंट, मिडीवियल, मॉडर्न। कॉलोनियल पीरियड is a term used by many historians to refer to the dash period of India। कॉलोनियल पीरियड को इतिहासकारों ने नॉर्मली किस पीरियड के लिए कहा? इंडिया के लिए मॉडर्न पीरियड कहा इंडिया में उसे। जो कॉलोनियल पीरियड था तो इतिहासकारों के हिसाब से, हिस्टोरियंस के हिसाब से वो हमारे इंडिया का कौन सा पीरियड है? मॉडर्न पीरियड है। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर इट विक्ट्री इन द डैश। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल अपना स्टार्ट कर दिया था। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके बाद, उसकी जीत के बाद उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था? वो था बैटल ऑफ प्लासी और इसे वो 1758 में हुआ था। इन द अर्ली 19th सेंचुरी रिकॉर्ड्स आर ब्यूटिफुली कॉपीड एंड रिटन बाय। 19th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में रिकॉर्ड्स को बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखा जाता था, कॉपी किया जाता था। उसे करता कौन था? कैलीग्राफिस्ट। Next exercise, the process of change from an agrarian handicraft economy to one dominated by industry and machine manufacture। वो प्रोसेस जिसकी वजह से एक एग्रीकल्चर, किसानी, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से काम करने वाली जो देश था, ठीक है, टू वन डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्री। तो ऐसे देश से वो डोमिनेट होने लगा जो कि इंडस्ट्री और मशीन का काम करती थी, तो उसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द टर्म यूज फॉर अ कंट्री डैट वॉज रूल्ड बाई अनदर पावरफुल कंट्री। उस टर्म को हम क्या कहते हैं जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है? कॉलोनी। द प्रोसेस बाय विच अ कंट्री स्टैब्लिश इट रूल ओवर अदर कंट्री। वो प्रोसेस क्या होता है जिसकी वजह से एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना रूल स्थापित करती है? इम्पीरियलिज्म। द पीरियड एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ साइंस। उस पीरियड को हम क्या कहते हैं जहाँ पर साइंस, डेमोक्रेसी, रीजन, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी चीज़ों का बहुत ही ग्रोथ हुआ? उस पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं। सर्वे विच बिगेन टू बी कैरीड आउट बाय द ब्रिटिश toward the end of 19th century and which give detailed record of the number of people in all the provinces of India, their religion, caste and occupation। सर्वे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा 19th सेंचुरी में किया जाता था, जिससे कि उन्हें डिटेल में रिकॉर्ड मिलता था कि कितने लोग हैं, किस एरिया में, उनका रिलीजन, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, उनका काम करने का पेशा क्या है। उस सर्वे को हम क्या कहते हैं? सेंसस सर्वे। I hope this is helpful for you. Thank you.